नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, होली का पर्व आ रहा है, होली का त्यौहार आ रहा है और बहुत सारी ऐसी गुप्त साधनाएं हैं जो होली पर, होलिका दहन वाले दिन पर कुछ मंत्रों की जागृति होती है, कुछ मंत्रों की सिद्धि के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लें, किसी भी जो हमारे आदि शक्ति जगत जननी माता की किसी भी स्वरूप के जो मंत्र हैं, उनमें से किन्हीं एक मंत्र को लेकर के अगर आपको ये कहा जाता है कि आप होलिका दहन के दिन या दिवाली के दिन, दशहरे के दिन आप उनको सिद्ध करिए, तो वह सिद्ध हो जाता है। अगर ऐसा कुछ है, किसी ने आपको भी बताया है या ऐसा भ्रम आपने भी पाल रखा है, तो इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि यह संभव नहीं है। मंत्रों का जागृति होना संभव है। जागृति से तात्पर्य यह है कि अगर मंत्र आपने सिद्ध कर रखा है, तो उस मंत्र का जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए, जैसे कोई हथियार होता है, उसकी धार अगर कम हो जाती है बार बार प्रयोग करने पर, तो उस धार को हम जो है व्यवस्था करके उस यंत्र का धार को तेज तो किया जा सकता है, लेकिन अगर ये कहिए कि हम उस यंत्र का तुरंत तत्काल उसको बना ले, उसका निर्माण कर लें, तो यह संभव नहीं होता है। तुरंत में सिर्फ उसके धार को ही रखा जा सकता है, बनाया जा सकता है, उसको और धारदार बनाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जो मंत्र हमने पहले से सिद्ध कर रखे हैं, ऐसे मंत्रों को हम जगाते हैं, जागृत करते हैं, उनको और भी ज़्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं। न कि किसी एक मंत्र को लेकर के हम उस मंत्र को सिद्ध कर लें और वो सिद्ध हो जाए, क्योंकि ऐसा सोशल मीडिया पे और तमाम स्थानों पे आपको सूचनाएं, आपको जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी कि ये इस एक दिन में इस मंत्र का आप अनुष्ठान कर लो और पूरी रात साधना कर लो, तो आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। यह सत्य नहीं है, और जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया होगा वो इनको जानते भी होंगे कि ऐसा होता है। इस दिन अब कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिनको कि इस एक दिन में सिद्ध किया जाता है। वह बहुत ही, जैसे किसी छोटे मोटे बीमारियों को या बिच्छू के डंक को रोकने, असर को रोकने का, या सांप काट ले तो उसके प्रभाव को रोकने का। ऐसा नहीं है कि वो सांप ने काट लिया तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि उसके प्रभाव को रोक देने का जो मंत्र होता है। इस प्रकार के, जैसे एक भौरे होते हैं नहीं, वो अलग अलग स्थानों पर उनको अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो ऐसे जो मंत्र होते हैं उनको इस दिन सिद्ध किया जाता है, ये सत्य है। और वो मंत्र सिद्ध होते भी हैं और कार्य भी करते हैं, और उनको हर दशमी पे या दशहरे पे, दिवाली पे, या होलिका दहन के दिन, या ग्रहण काल में, या किसी शुभ मुहूर्त में उनको जगाने का हमेशा जगाते रहना ही चाहिए, ताकि उनका जो प्रभाव है वो बढ़ता ही जाए, घटने का जो है स्थिति न आए, क्योंकि जब उनका प्रभाव घटता है तो फिर वह मंत्र कार्य करना बंद कर देते हैं। जैसे हम बताते हैं, हमारे पास किसी भी प्रकार की सिद्धियां हैं, तो वो सिद्धियां कब तक कार्य करती हैं? जब तक कि हमारे पास योग बल होता है,
जब हमारे पास योग बल होता है तो वह सिद्धियां कार्य करती हैं। जब हमारे पास योग बल घटने लगता है या कम हो जाता है तो वह सिद्धियां कार्य करना बंद कर देती हैं, क्योंकि सिद्धियां योग बल पे ही कार्य करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये सभी जो मंत्र हैं निम्न प्रकार के, ये सभी मंत्र इसी प्रकार से कार्य करते हैं और इनको समय समय पे जागृत करते रहना पड़ता है। अब बात करते हैं कि अगर यानी होलिका दहन वाले दिन आप नवावरण मंत्र की साधना कर लें, माँ बंगलामुखी मंत्र की साधना कर लें, भैरव जी के मंत्र की साधना कर दें और सोच लें कि ये मंत्र सिद्ध हो जाए, तो ये संभव नहीं है। इस बात को समझने की परम आवश्यकता है। या अगर कोई कहता है कि आप यक्षिणी की साधना होलिका दहन के दिन कर लो पूरी रात में, तो वो सिद्ध हो जाएगी, प्रत्यक्ष हो जाएगी, या अप्सरा की कर लो वह सिद्ध हो जाएगी या प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो सत्य नहीं है और वह संभव नहीं है। तो इस प्रकार के गलत प्रयास को करने से जो है बच्चे अपना समय, अपना ऊर्जा बचाएं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ हो, आर्थिक नुकसान न हो, शारीरिक नुकसान न हो, या फ्रस्ट्रेशन यानी कि हताश या निराश आप न हो, क्योंकि यह नहीं होगा। आप पूरी रात साधना कर लो लेकिन फिर भी यह संभव नहीं है। इसलिए आपको यह समझने की आवश्यकता है कि इस दिन किन मंत्रों के जागृत करने के लिए या किन मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। हमारे बहुत सारे भाई बंधु इन चीज़ों को समझे बिना कोई अप्सरा की साधना लेकर के बैठ जाता है, तो कोई नवावरण मंत्र की साधना लेकर बैठ जाता है और वह बड़ी उदास और निराश होते हैं कि हमारा साधना तो सिद्ध ही नहीं हुआ।